तो जियो के फीचर फोन्स की प्राइसिंग यहाँ पे सामने आ चुकी है और कुछ स्पेसिफिकेशंस डिटेल भी जो यहाँ पे सामने जो आ गई है। एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी S7 एक्सप्लोड हुआ है तो दूसरी तरफ आईफोन 7 भी जो वो बंद हो गया है। जियो ने अपना S9 ये फोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। और फाइनली अल्काटेल ने किड्स से रिलेटेड स्मार्ट वॉच जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। पता नहीं टेक न्यूज देते देते कहीं मेरा फोन जो वो एक्सप्लोड ना हो जाए, क्योंकि आजकल जो वो कुछ भी एक्सप्लोड हो रहा है। तो टेक न्यूज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि काफी सारे लोग मुझे नीचे पूछ रहे थे कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनता है। एडसेंस अकाउंट को हम अपना अगर कोई भी ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो कैसे लिंक करना है और कैसे पैसे कमाना स्टार्ट करना है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है हमारे पार्टनर चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट सोशल पे, जहाँ पे अखिल ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया कि आप एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फाइनली उसको अपने ब्लॉग से और अपने यूट्यूब चैनल से किसी चीज से भी जहाँ पे एडसेंस अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये वाला वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नीचे लिंक दिया हूँ डायरेक्ट वीडियो की, आपको आप वहां पे जाइए और देख लीजिए और पैसे कमाना जो वो शुरू कर दीजिए। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जियो अपना एक फीचर फोन जो वो बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है और यहाँ पे उस फीचर फोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग डिटेल यहाँ पे जो सामने आ चुकी है। आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फीचर फोन उसे बोलते हैं जैसे कि नोकिया के क्लासिक फोन हमें मिलते थे कीबोर्ड के साथ में और सैमसंग हमें देता था कुछ कीबोर्ड के साथ में, वो फोन आते थे, उसे हम फीचर फोन बोलते हैं। इस तरीके के फीचर्स फोन में अब जियो ने भी एंट्री कर दी है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पहला फीचर फोन होगा पूरे मुझे ऐसा लगता है इंडिया में जो हमें 4G वोल्टी सपोर्ट दे रहा है, साथ में HD कॉलिंग भी जो वो दे रहा है। जी हाँ, तो इसके अंदर फ्रंट में भी और रेयर में भी आपको साथ में कैमरा मिलने वाला है और स्पीड ट्रम के प्रोसेसर के साथ में ये फोन जो वो आने वाले है। यहाँ पे 1000 रुपीज से ये फोन स्टार्टिंग होगा और 1500 रुपीज तक का ये फोन जो वो जाने वाला है। मुझे लगता है काफी अच्छा मूव है जियो का, क्योंकि जियो हर चीज में एंटर कर रहा है। आपको मैंने 3 मेजर प्लान्स के बारे में भी प्रीवियस टेक न्यूज में जियो के बारे में बताया था। अब फीचर फोन में भी जियो ने एंट्री कर दिया। हालांकि देखा जाए तो ये मूव काफी इंटरेस्टिंग और सही है, क्योंकि देखा रिसर्च हुआ है, बोला जा रहा है कि मोर देन 65% लोग आज भी इंडिया के अंदर अपने जेब में कहीं ना कहीं एक फीचर फोन तो यूज करते ही, लेके घूमते ही। तो उस हिसाब से जियो ने क्या किया कि इस फीचर फोन में 4G वोल्टी सपोर्ट दे दिया है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया में आप जियो का अगर कोई प्लान लेते हैं एज लो एज 50 रुपीज का शायद से कोई प्लान है, तो आप अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर सकते हैं, साथ में वॉइस कॉलिंग भी और HD कॉलिंग भी जो वो कर सकते हैं। तो ये मूव काफी अच्छा है। जनवरी में बोला जा रहा है ये जियो के फीचर फोन जो वो लॉन्च होने वाला है। शायद से मुझे लगता है कि जो जियो का ऑफर था वेलकम मार्च 2017 तक का एक्सटेंड होगा। हो सकता है इस फोन के लॉन्च होने के साथ में वो लोग शायद से 3 महीना और भी एक्सटेंड जो वो कर सकते हैं। तो डील की बात करते हैं और सबसे पहली डील आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेजोन के ऊपर स्ट्रॉन्टन का एक माइक्रो SD कार्ड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 का है और 70 MB की आपको उसके जो ट्रांसफर स्पीड मिलती है। 32 GB का ये स्ट्रॉन्टन नाइट्रो का माइक्रो SD कार्ड आपको सिर्फ 500 रुपीज में मिलता है। अगर आपको एक माइक्रो SD कार्ड चाहिए तो अमेजोन के ऊपर जाके आप ये माइक्रो SD कार्ड जो वो खरीद सकते हैं। दूसरे डील की बात करें तो X5 फ्यूजन ब्लैक लेदर वॉच चीपेस्ट वॉच है, आप देखेंगे सिर्फ 157 रुपीज में आपको मिल रहा है। लेदर वॉच ठीक है, साथ में OTG केबल दे रहे हैं आप। मुझे ये कॉम्बिनेशन पता नहीं कि क्या है, खैर मुझे मिला, मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लो। काफी सारे लोग ये सब चीजें भी जो खरीदते हैं, क्योंकि मैं भी जो वो खरीदता हूँ। तो यहाँ पे और फाइनल डील की बात करते हैं तो लिनोवो का आप देखेंगे एक्सटर्नल 1 TB का हार्ड डिस्क आपको जो वो मिलता है। काफी सारी अच्छी यहाँ पे प्राइसिंग भी काफी बजट है, 4000 रुपीज के अंदर तो आपको कोई नहीं देता है। तीनों डील के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप इंटरेस्ट है अगर आपको तो आप जाइए और डील को यूज कर लीजिए। सैमसंग और एप्पल वॉर कंटिन्यूज, जी हाँ, एपिसोड नंबर 20। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि आईफोन 7 रिसेंटली एकदम लेटेस्ट खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक वुमेन आईफोन 7 को चार्ज पे लगाई हुई थी और सो गई थी और अपने हाथ के ऊपर फोन रख के नींद में चले गई थी। तो वहां पे जैसे ही वो थोड़े टाइम में जब जागी तो आईफोन 7 जो है वो बर्न हो रहा था, जल रहा था, और जिससे उस लड़की का हाथ जो बहुत बुरी तरह जल गया, जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब के अगेंस्ट है, वो ग्राफिकल हो जाता है। यहाँ पे उस वुमेन ने कहा कि फेसबुक पे ये स्क्रीनशॉट पोस्ट करके इसको वायरल कर दिया, काफी सारी कुछ कर दिया। आईफोन ने इन्वेस्टिगेट किया, आईफोन ने बोला हम आपको नया आईफोन दे देते हैं, लेकिन आईफोन को अभी भी नहीं समझ रहा कि ये फोन ऐसा ब्लास्ट क्यों। हालांकि मैं आप लोग अभी बता रहा हूँ कि फिर भी ये चीज डेंजर है जो उसने करी है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ आईफोन 7 की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप अपने फोन को चार्ज पे लगा के यूज कर रहे हो, आप अपने फोन को चार्ज पे लगा के गलती से सो गए हो, आपके फोन को चार्ज पे लगा के अपने बाजू में रख रहे हो, चार्ज पे लगा के फोन को कभी भी यूज मत करिए, अपने पास मत रखिए। हो सकता है कभी भी आपका फोन ब्लास्ट हो सकता है या फिर जो वो जल जाता है, जिस तरीके का आईफोन 7 यहाँ पे जो वो हुआ है। तो सैमसंग एंड एप्पल वॉर अगेन कंटिन्यूज, एपिसोड नंबर 21।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कनाडा के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S7, अमरजीत मान 34 इयर्स का ये इंडियन व्यक्ति जो वहां पे कनाडा के अंदर कार ड्राइव कर रहा था और वहां पे सैमसंग गैलेक्सी S7 अपने पॉकेट में रखा हुआ था। फोन गर्म हो रहा था, उसने फोन बाहर निकाला और देखा कि फोन में से धुआं निकल रहा है, जिससे उसका हाथ जो वो जल गया। हालांकि लकीली उसकी कार की विंडो ओपन थी, उसने उस फोन को बाहर फेंक दिया। आप जैसे कि देखेंगे बेचारे के हाथ में तो पट्टे लगे हुए हैं और फोन सैमसंग का जो वो बीच में लेके खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सैमसंग ने इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया है। देखते हैं कि आईफोन सैमसंग वॉर कहां तक जाता है, लोगों को कितना नुकसान होता है और यहाँ पे फाइनली जो वो किसकी जीत होती है। और क्या बोल सकते हैं, जियोनी ने अपना S9 फाइनली जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। काफी रूमर्स लीक आ रहे थे जियोनी S10, S9, S9T वगैरह कुछ भी है, लेकिन क्या है कि जियोनी में आप लोगों को पहले ही बता रहा था, वीवो, जियोनी और पता नहीं और एक है जो कि एप्पल ऑफ चाइना है और इंडिया में भी आते हैं तो ये एप्पल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोनी ने 25,000 रुपीज की प्राइसिंग रखी है जो इंडियन कन्वर्ट होता है और उसके अंदर हीलियो का P10 का प्रोसेसर दिया है। कांग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कल Vivo V5 लॉन्च किया तो MT6750 का प्रोसेसर दिया था, जहां पे मेरी गलती हो गई थी, मैंने स्नैपड्रैगन 652 खुशी खुशी के मारे देख के बोल दिया था। अब बात करते हैं, इसके अंदर 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, हीलियो का P10 प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64GB का आपको स्टोरेज है। हाईलाइटिंग फीचर ये है कि आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरा मिलता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। 3000 mAh की बैटरी है। 25,000 रुपए भाई बहुत ज्यादा है। प्रोसेसर अगर अच्छा होता तो शायद से हम 25,000 रुपए इंडिया के अंदर अगर लॉन्च होता है तो दे देते। तो अल्काटेल ने एक स्मार्ट वॉच टोटली डेडिकेटेड टू किड्स और पेरेंट कंट्रोल के लिए इंडिया के अंदर जो वो लॉन्च कर दिया है और प्राइसिंग जो रखी है वो 4,800 रुपीज रखी है। हालांकि अब यहाँ पे बहुत ही सिक्योर वे में पेरेंट्स जो वो अपने किड्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे आपको इसके अंदर वाईफाई और यहाँ पे GPS ट्रैकर मिलता है, जिससे क्या है कि अगर आपका बच्चे के हाथ में अगर आप ये वॉच देते हैं, आप कुछ लोकेशंस के बाहर चले जाते हैं तो पेरेंट के पास जो मोबाइल होता है उसमें ट्रैक हो जाता है कि ये इस लोकेशन में है और यहाँ से वो बाहर जा रहा है, यानी कि डेंजर जोन से बाहर निकल रहा है तो आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि उसमें कॉलिंग सिस्टम भी, आप कॉल भी कर सकते हैं और अपने बच्चों से बात भी कर सकते हैं। आपको 0.95 इंच की OLED की डिस्प्ले मिलती है और साथ में मूव टाइम ट्रैक और जैसे कि आपको मैंने बताया और टॉक के साथ के फीचर के साथ में आता है। 370 mAh की बैकअप इसके अंदर बैटरी जो वो है। तो अल्काटेल ने ये वाला जो स्मार्ट वॉच है किड्स के लिए निकाला है तो मुझे काफी अच्छा लगा है। SOS फीचर के साथ में आता है, यानी कि अगर बच्चे ट्रबल में है तो बच्चों को सिखाया जाएगा, एक बटन उसमें दबा देंगे आप तो वो डायरेक्टली वो पेरेंट्स को जो वो चला जाएगा, साथ में पुलिस स्टेशन में भी ये लोकल जो वो मालूम पड़ जाएगा। तो काफी अच्छी फीचर है। अगर आपको अल्काटेल वाली ये वॉच खरीदना है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए तो आप जा सकते हैं और जरूर से जो वो खरीद सकते हैं। तो iOS 10.3 का बेटा अपडेट जो है ऑफिशियली सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए आया है, जहां पे आईफोन ने उसके अंदर SOS फीचर जो वो ऐड किया है। SOS फीचर जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, हर फोन के अंदर जो भी 2017 से लॉन्च होंगे ये सारे फोन के अंदर आपको SOS फीचर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फोन इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और उसको टोटली जो वो डिसमिस कर देंगे। यहाँ पे iOS ने फटाफट से 10.3 का बेटा अपडेट सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए लाया है, जहां पे पावर बटन में अगर आप 5 टाइम उसको प्रेस करते हैं साइमल्टेनियसली तो वो SOS फीचर चला जाता है। उससे वुमेन्स की सेफ्टी होती है, जो कि काफी क्रूशियल स्टेप है जो आईफोन ने इस बार अच्छा किया कि फटाफट से ऐड कर दिया। हालांकि SOS फीचर वाले फोन सेपरेटली होंगे, जहां पे आपको एक डेडिकेटेड बटन दिया जाएगा, उसके प्रेस करने से ही वो इमरजेंसी जगह पे जो वो कॉन्टैक्ट जो वो चले जाते हैं। तो ये लोग जो आईफोन यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास आईफोन है iOS 10 का कुछ वर्जन है, जल्दी से जाइए और इसको जो वो अपडेट कर दीजिए। फाइनल टेक न्यूज़ लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं जो कि गूगल ने फिलहाल जो वो लॉन्च किया है फोटो स्कैन ऐप के नाम से। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। काफी अच्छा एप्लीकेशन है। उसकी खासियत ये है कि हमारे पास पुराने पिक्चर्स होते हैं, आपको जैसे कि पता होगा हमारे बचपन के फोटोज, कुछ ऐसे क्लासिक पिक्चर्स होते हैं जहां पे जब भी हम फोटोज खींचते हैं हमारे दूसरे फोन से या कुछ भी हम करते हैं तो फ्लैश आ जाता है और काफी गंदा क्लैरिटी होता है। लेकिन यहाँ पे फोटो स्कैन एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली उस फोटो को इस एप्लीकेशन से क्लिक कर सकते हो। गूगल उसको टोटली एक डिजिटल एप्लीकेशन प्रिंट पिक्चर्स बना के आपको दे देगा, यानी कि एक HD हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, सामने वालों को भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसको अपने फोन से क्लिक किया है। तो यानी कि एक अच्छे वे में आपकी पिक्चर को जो गूगल यहाँ पे इस एप्लीकेशन के जरिए जो दे रहा है आपको। अगर आपको नहीं पता है, प्ले स्टोर में जाइए, ये एप्लीकेशन यूज करिए और अपने पुराने फोटो को टोटली जो वो नया बना दीजिए। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से नीचे के बटन दबा के सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बस हो गया।